हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगता है कि सब जो लोग जो हैं एक मौके पर आकर के मिलते हैं, बैठते हैं, अपने दिलों की बातों को एक दूसरे से करते हैं। तो एक मौका है होली का, और होली एक ऐसी चीज है जो सारे गिले शिकवे मिटा करके हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों को जो हमारे अंदर पीड़ा है, जो हमारे अंदर दुश्मनी है, जो हमारे अंदर जलन है, उसको इन रंगों में भिगोकर सरोबार करके उस जलन को शीतलता प्रदान देने का काम करती है, वो होली है। तो साथियों, दो पंक्तियां सुना रहा हूं कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का ये त्योहार, हमने दिल से ये पैगाम भेजा है। अभी थोड़े दिनों पहले जो है मैं इंग्लैंड जा रहा था, हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन आदमी को झूठ भी इतना बड़ा बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि आदमी का विजन भी बड़ा होना चाहिए, कि आदमी गुड़ ना दे, कम से कम गुड़ जैसी बातें कर दे। पिछले दिनों लखनऊ से आ रहे थे तो मैं बैठा हुआ था, कभी है तो कोई ना कोई ऐसा श्रोता ढूंढते रहते हैं। तो मेरे साथ में जो है डब्बा खाली था, एक दूधिया जो है वो भागकर चढ़ गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो मिला, तो मैंने बिठा लिया, प्यार से बात होने लगी। कहने लगा कुछ कविता वविता जानते हो? कहने लगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जानता। तो मैंने उसको कहा बहुत सारी जगह कि मैं जमी बेच दूं, कि मैं आसमां बेच दूं, तेरे लिए तो सारा जहां बेच दूं। मैंने उससे कहा कि मैं जमी बेच दूं, कि मैं आसमां बेच दूं, और तेरे लिए तो सारा जहां बेच दूं। तो दूधिया बोला कि इसी को कविता कहते हैं, कि ऐसी तो मैं भी सुना दूं। कहला सुना कि मैं गाय बेच दूं, कि मैं भैंस बेच दूं, कि मैं गाय बेच दूं, कि मैं भैंस बेच दूं, और तेरे खातर तो मैं लल्लू की माँ बेच दूं। साथियों, रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसी सुलहगार है होली। तो आपको जो है कुछ रचनाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहले एक दो चीजें हो जाएं। पति जो है वो बालकनी में खड़ा होकर के गाना गा रहा था कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं मुक्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मुक्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अंदर से पत्नी की आवाज आई, घर में ही उड़ ले, सामने वाली मायके गई है। घर में ही उड़ ले, सामने वाली मायके गई है। अगले हफ्ते का सीन देखिए, पत्नी जो है वो पति को पीट रही थी, पत्नी जो है वो पति को पीट रही थी। तो सामने बालकनी से सामने वाली बोली, अरे बेचारे को क्यों पीट रही है, अरे बेचारे को क्यों पीट रही है? तो पत्नी बोली, कोई बेचारा नहीं है। आज दोपहर को मैंने फोन लगाया तो फोन पर जो है आवाज आ रही थी कि जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है। जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है। तो साथियों, हमारी जो हालत है वो कुछ इस तरह की हो गई है। एक छोटी सी और रचना आपको सामने सुनवा रहा हूँ। हमारे मित्र हैं प्रेमी जी, एक बार इनके घर चले गए, श्रीमती जी सामने बैठी हुई है, इनसे हाथ जोड़ के बाकी के साथ में, कि सच्चा दोस्त वही होता है जिसको देखते ही कहे पत्नी कि आ गया कमीना, मेरे आदमी को बिगाड़ के रखा है। सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देख करके पत्नी कहे कि आ गया कमीना, मेरे आदमी को बिगाड़ के रखा है। खानदानी घर से हूँ, नहीं तो कब की निकल लेती।
खानदानी घर से हूँ, नहीं तो कब की निकल लेती, पता नहीं क्या सोचकर बैठी हूँ। अगर बर्तन होता तो बदल देती, अगर बर्तन होता तो बदल देती। ये सच्चाई है। भाभी जी सामने बैठी है और हमारे कवि हैं, कुछ विशेष है, कुछ कवियों के अवशेष है, लेकिन हमारे मित्र है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है कि मित्र जो होते हैं वो कभी होली के मौसम में थोड़ा रंगीन मिजाज हो जाते हैं, तो किसी कवित्री को इन्होंने छेड़ दिया। तो कवित्री ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं, कि नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं, और पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं। आऊंगा थोड़ी देर में। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं, और पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं, और शेरनी का शिकार क्या करोगे श्रीमान? हिम्मत तो है नहीं और तलवार लिए बैठे हैं। हिम्मत तो है नहीं और तलवार लिए बैठे हैं। लेकिन हमारे मित्र भी कम नहीं थे, उन्होंने भी जो है सगुफा छोड़ दिया। कहा कि तलवार भी रखते हैं, जैसा शिकार हो वैसा हथियार भी रखते हैं। तलवार भी रखते हैं, जैसा शिकार हो वैसा हथियार भी रखते हैं। कभी मौका देकर तो देखो, हम दिलों में प्यार भी रखते हैं। तो साथियों, कभी कभी ऐसी नोकझोंक हो जाती है, और एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। या अभी तक क्या कर रहे थे भैया? अभी तो थोड़ा सा मौसम बनाते जा रहे थे कि आप भी लोग हमसे जुड़े, कुछ हम आपसे जुड़ जाएं। अच्छा, आप रचना सुनाओ। एक रचना है। आपने देखा होगा कि होली के समय में जो देवर हैं और जो भाभी हैं वो थोड़े से उन्मुक्त हो जाते हैं, कुछ स्वच्छंद हो जाते हैं। उन्हीं को बात में रख करके बात कहने की कोशिश की है कि होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं, होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं, और तिलक के बहाने गाल पर गुलाल मल जाते हैं। होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं। ढोल ताशों की तान पर भाभी को नचाते हैं, ढोल ताशों की तान पर भाभी को नचाते हैं। होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं। चाय कभी पूछी नहीं पर होली पर जलेबी खिलाते हैं, चाय कभी पूछी नहीं होली पर जलेबी खिलाते हैं। होली पर ऐसे होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं। सुख चाहते हैं, शर्माते हैं, पर होली के बहाने गजब कर जाते हैं। होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं। होली पर भाभी को गोरे गोरे गालों पर गुलाल रंग जाते हैं। होली पर भाभी को ऐसे देवर भाते हैं। और एक छोटी सी रचना आपके समूह में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत पहले लिखी थी। एक कवि है और वो जो है अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करते हुए डरता भी है। यहाँ पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे क्षमा याचना सहित करते हुए मैं वो पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो नायिका है, जो प्रेमिका है, वो श्याम वर्ण की है, काले रंग की है, और कोई भी आदमी जो है अपनी प्रेमिका को काली नहीं कह सकता। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी रचना प्रस्तुत की है कि काली मत वाली मत मारे पिचकारी, और तेरी पिचकारी नहीं मोए हितकारी। कि कारी मत वारी मत मारे पिचकारी, और तेरी पिचकारी नहीं मोए हितकारी। भैया तेरा थानेदार कैसे करूं प्यार, भैया तेरा थानेदार कैसे करूं प्यार। और था सुन रूह मेरी कापे, सुन तुम थाने की मार। मैं बंदा सरकारी मुझे माफ कर प्यारी। कि कारी मत वारी मत मारे पिचकारी। कि मेरे अबीरो गुलाल तेरे रंगने को गाल, मेरे अबीरो गुलाल तेरे रंगने को गाल। सोचते सोचते बीते कई साल, सोचते सोचते बीते कई साल। अरमा मेरे गल गए गली नहीं दाल। मैं सीधा साधा कद्दू, मैं सीधा साधा कद्दू, तू चटपटी तरकारी। कि कारी मत वारी मत मारे पिचकारी, कि तेरी पिचकारी नहीं मोए हितकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।